और डियर ऑडियंस, आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह हम लोग अभी आज के नशिस्त का आगाज अल्लाह के नाम से कर रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ या व हाफ़िज़ा قائما وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Today we have yet another session of Mahe Mubarak, Alhamdulillah Ta'ala, and Agha Mazhar Shahidi Sahab is with us on the family and the social relationship and the tarbiyat or mutarabbi, which he mashallah introduced wonderful terminology, and we all should benefit from it. जिन मोमिनीन ने कल क्वेश्चंस किए थे और आगा साहब ने आज उनके ऊपर रोशनी डालनी है. If you still feel the question is not answered, you are free to post the same question again if you feel it is still not answered, and we will get the reply from Agha Sahab. So inshallah, I will not delay furthermore. I will ask Agha Sahab to start today's dars and lecture and let us benefit carefully from his important topic. War Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajahum. आगा साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, आप अपने दर्स का आगाज कीजिएगा. बिस्मिल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन. अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलि मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज. हमारी गुफ्तगू तरबियत औलाद के ऊपर चल रही थी और कुछ चीज़ें गो के रिपीटिशन हो सकता है हो, लेकिन बहरहाल उन चीज़ों को मैं आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा कि याद दहानी के तौर पर हर रोज़ एक ज़िक्र करता चलूँ. और वो एक अहम वाक़या और एक अहम इशू है कि जो मैंने कल भी आपकी खिदमत में बयान किया था, और वो ये था कि ज़माने के नशेब व फराज, ज़माने की ऊंच नीच, अगर इंसान
पुरआशोब ज़माने से बचना चाहता है और चाहता है कि वो इस पुरआशोब और मुश्किलात और मुसीबतों के एक माशरे में कि जिसमें हर तरफ से शयातीन हमलावर हैं, उसको चाहिए कि सबसे पहले अपना किला मजबूत कर ले। अपना किला यानी वो अपना घर, वो चार दीवारी कि जिसके अंदर वो मौजूद है, अगर उसने इसको सेव कर लिया, इसको मजबूत कर लिया, तो उसके बाद फिर अगर जब वो बाहर जाएगा तो उसको इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं होंगे। तवज्जो फरमाइएगा, कोई ये शख्स ना सोचे कि उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। नहीं, बाहर जो शयातीन की जो भरमार है, शयातीन के जो हमले हैं, उनमें नुकसान ज़रूर होगा लेकिन इतना नहीं होगा, या यूँ कहिए कि बहुत कम नुकसान होगा। अगर उसने अपने पर्सनल किले को मजबूत कर लिया, उसको मुहकम कर लिया, पायदार कर लिया, तो फिर वो इतनी आसानी से उसका शिकार नहीं होगा। एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि हमारा वजीफ़ा, हमारी जिम्मेदारी काम करना है तवक्कुल खुदावंद मुताल पर। और तवक्कुल का तर्जुमा मैं दोबारा बताता चलूँ ताकि वाज़े हो जाए। तवक्कुल यानी क्या? यानी काम खुद करना है, उसका नतीजा खुदावंद मुताल के सुपुर्द करना है। ऐसा नहीं है कि काम खुद खुदा के सुपुर्द कर देना है। हमारे यहाँ दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। जो एक वो लोग हैं कि जो काम करते हैं और नतीजा भी खुदा के सुपुर्द नहीं करते, चाहते हैं खुद नतीजा हासिल कर लें। एक वो लोग हैं जो काम भी खुद नहीं करते, ना सिर्फ ये कि नतीजा, बल्कि काम भी खुदा के सुपुर्द कर देते हैं कि खुदा ने बताया तू काम भी कर और तू नतीजा भी दे। इन दोनों ग्रोह में से हमें नहीं होना, बल्कि काम हमने खुद करना है, नतीजा खुदावंद मुताल के सुपुर्द। मुतरब्बी का मतलब ही यही है। तरबियत हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तरबियत एक अम्र नफसानी है। तरबियत एक अंदर का चेंज है। मैं जितना भी काम करूं, आया मैं अंदर से चेंज ला सकता हूं? नहीं ला सकता। तरबियत एक नफसानी प्रोसेस का नाम है। तो लिहाजा अगर मैं ये सोचूं कि मैं तरबियत करूं अपनी औलाद की, तो ये गलती है। ये मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़मीना फराहम कर सकता हूं, उसको एक ग्राउंड दे सकता हूं। अब बाकी खुदावंद मुताल की जिम्मेदारी, खुदावंद मुताल का काम है। खुदावंद मुताल चाहे तो तरबियत करे और चाहे तो तरबियत ना करे, यानी चाहे तो हिदायत दे या चाहे तो गुमराही में छोड़ दे। ये खुदावंद मुताल की जिम्मेदारी है। इसमें मुझे दखालत करने का हक नहीं है। मुझे खुदावंद मुताल के उमूर में दखालत का हक नहीं है। किसी भी कंपनी और फैक्ट्री की आप मिसाल ले लें, किसी इदारे की मिसाल ले लें कि वहाँ के मैनेजर और वहाँ का जो मालिक है, उसको वो पसंद नहीं करता कि उसके काम में कोई दखालत करे। वो पसंद नहीं करता कि कोई उसके काम में इंटरफेयर करे। नहीं, इस बात पे बहुत ख्याल रखना चाहिए। खुदावंद मुताल जल्ल जलालहू, खुदावंद मुताल अज़्ज़ा व जल, बहरहाल ये खुदावंद मुताल के औसाफ हसना है, अस्माए हुसना है कि जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। खुदावंद मुताल के उमूर में दखालत हमें हक नहीं। लिहाजा हम वालिदैन सिर्फ और सिर्फ मुतरब्बी हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ज़मीना फराहम करेंगे। हिदायत दे ना दे खुदावंद मुताल का काम है। तरबियत असल में मुरब्बी हकीकी कौन है? खुदावंद मुताल है। वही रब है, रब, वही परवरदिगार, वही पालने वाला, वही हिदायत देने वाला। तो लिहाजा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें उसके काम में दखलत नहीं करना चाहिए। यानी तवक्कुल ब खुदा, यानी नतीजा खुदावंद मुताल के हाथ में। इसके हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। बाज़ औक़ात यानी बेइंतहा देखा गया है कि वो वालिदैन
जो किसी भी तरीके से चाह रहे होते हैं कि अपनी औलाद की तरबियत करें और मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करते हैं अपनी औलाद के रास्ते में, और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि आखिर में वो पशेमान हो रहे होते हैं कि क्या करें, औलाद हमारे हाथ से निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि हर काम खुद ही करना चाहा, कोई भी काम खुदावंद मुताल के सुपुर्द नहीं किया खुद। ये मैं थोड़ा सा अपने मौजू की तरफ जाने से पहले एक ब्रैकेट में एक छोटा सा एक मसला बहुत अर्ज करता चलूँ, गो के बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि मेरे मौजू से रिलेट ना हो, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ। वो यही है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आज आपके खिदमत में दर्ज दे रहा हूँ और आपको तकवा की हिदायत कर रहा हूँ और आपको तकवा की तरफ लेकर आ रहा हूँ, तरबियत के मसाइल बयान कर रहा हूँ। आया मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी आक़िबत और आखिरत बेहतर होगी? कोई शख्स कह सकता है? मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा इख्तिताम अच्छा होगा? मैं इस दुनिया से इस्लाम पर इस दुनिया से जाऊँगा, मैं ईमान पर इस दुनिया से जाऊँगा, कैसे कह सकता हूँ मैं अपने बारे में? और फलां शख्स कि जो इस वक्त गुनाहगार तरीन है, गुनाहों में लबरेज है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो शख्स, उसकी आखिरत अच्छी नहीं होगी और वो जहन्नम में जाएगा? बहुत सख्त है। आखिरत बखैरी एक ऐसी दुआ है कि जिस भी बुजुर्ग के पास अगर आप तशरीफ ले जाएं और उससे नसीहत चाहें तो अक्सर लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि किसी तरीके से दुआ करो आखिरत बखैरी की। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किसकी आखिरत अच्छी होगी, हमें नहीं मालूम कि हमारी आखिरत कैसी होगी, हमारी आखिरत, हमारा इख्तिताम, हमारा एंड इस दुनिया से क्या होगा। आया हम परवरदिगार मुताल की तौहीद पर और उसके इस्लाम पर इस दुनिया से जाएंगे या नहीं? जब मुझे ये नहीं मालूम तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी औलाद गुमराह हो रही है या मेरी औलाद खराब हो चुकी है? कैसे कह सकता हूँ मैं? मुमकिन है कि उसको एक गलत रास्ते पे चलने लगा है, मेरी औलाद एक गलत रास्ते पे चलने लगी है और अब उसको कोई एक ठोकर मिलेगी और वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा। ये तो सब खुदावंद मुताल का काम है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं, यानी हमें इफरात और तफरीत से बचना चाहिए, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पे चले जाएं और ना बिल्कुल इसी तरफ से रह जाएं। दरमियानी रास्ता, खैरुल उमूरी औसतुहा, दरमियानी रास्ता। और दरमियानी रास्ता यही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझूं, मैं अपनी जिम्मेदारी देखूं। मुमकिन है मुझे अपनी औलाद इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है, मुमकिन है मैं सोच रहा हूँ कि मेरी औलाद गुमराह हो गई और मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन आक़िबत और आखिरत उसी की सही हो और मेरी खराब हो। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, यह आक़िबत बखैरी बहुत अहम अम्र है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा मेरे मौजू में इसकी दखालत है, इसी वजह से मैंने आपकी खिदमत में इसको बयान किया। अगर मेरी ये थिंकिंग होगी तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मेरी औलाद ख़राब हो गई या मेरी औलाद मेरे हाथ से निकल गई। नहीं, मुमकिन है कि मेरे हाथ से वक्ती तौर पर निकल गई हो, यानी क्या, यानी मुमकिन है कि मुझे बाज़ औक़ात उससे कुछ अच्छे फेल सरजद होते हुए नजर ना आए, लेकिन मैं जल्दी कज़ावत ना करूं, जल्दी उसके बारे में अपनी राय कायम ना कर लूं, फौरन नजर ना दे दूं। क्या मालूम कि वो सबसे बेहतरीन मखलूक हो खुदावंद मुताल की। मुमकिन है अभी अभी के जो बेहतर तौर पे अमाल अंजाम नहीं दे रहा, मुमकिन है कि मेरी औलाद नमाज नहीं पढ़ रही, मेरा फर्जंद, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, मुमकिन है कि अभी भी वो मुझसे ज्यादा खुदावंद मुताल के नज़दीक महबूब हो। तो आया मुझे ये हक है कि मैं उसकी शख्सियत कुशी करूं, डांटने डपटने और दूसरे एतबार से? अलबत्ता मैं इस वक्त रिवायत की बात नहीं कर रहा, रिवायत में भी डांटने का कुछ इस तरीके से जिक्र आया है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं भी उस बात कर रहा हूं कि आया मुझे हक है कि मैं उसकी शख्सियत को किसी भी उन्वान से खराब करूं? आया मुझे हक है कि मैं रिश्तेदारों के जाकर कह दूं कि देखो, देखो मेरा बच्चा जो है वो खराब हो रहा है, इसको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करो, या उसकी मुख्तलिफ जगह ऐसी जगह जाकर तौहीन करूं कि जो उसकी हिदायत ना कर सकें? एक आलिम दीन से जाके जिक्र करना
कि मौलाना साहब मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, इसको थोड़ा सा कुछ नसीहत वगैरह करें, एक अलग चीज़ है। एक ये कि नहीं, बल्कि मैं माशरे में दूसरों से जाकर कह दूं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरे बच्चे की, मेरी औलाद की तौहीन होगी, मैंने उसकी शख्सियत को ख़राब किया। आया मुझे उसकी शख्सियत को ख़राब करने का हक़ है? नहीं है। जबकि मुझे मालूम है कि सो मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बावजूद मुमकिन है कि अगर मेरे औलाद, मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर नमाज भी नहीं पढ़ रही है तो उसके बावजूद खुदावंद मुताल का महबूब तरीन शख्स वही हो, या मुझसे ज्यादा महबूब हो, मुझसे ज्यादा खुदावंद मुताल उसको पसंद करता हो। ये एक ऐसे बेसिक्स हैं कि जिनके ऊपर अगर हमारा एतकाद नहीं होगा तो हम इस मौजू में जीरो हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बेसिक्स हैं। मुमकिन है कि बेसिक्स दूसरी जगह भी काम आए, लेकिन औलाद की तरबियत में बहुत अहम है। यानी मेरी अपनी औलाद से लेकर बाहर माशरे में, मैं अपनी मिसाल लूँ कि अभी मैं अगर किसी माशरे में जाकर तबलीग करूँ और मेरी तबलीग का कोई फ़ायदा ना हो, लोग मुझे बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराएं, तो आया मैं उनके बारे में सोच सकता हूँ कि ये लोग मुझसे बुरे हैं? नहीं सोच सकता। मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ कि ये मुझसे कमतर है, मुमकिन है कि परवरदिगार की बारगाह में मुझसे बहुत ज्यादा हो। मैं कहीं पर तबलीग करने गया और मैंने देखा कि मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, तो बस फिर मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैं अपना वजीफा अदा करके आ गया। बस मेरा वजीफा, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं जाकर तबलीग करूँ, उनको हिदायत करूँ, इससे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये मैं नहीं सोच सकता कि हाँ इसका मतलब है कि अब वो लोग गुमराह हो गए, अब वो लोग तबाह बर्बाद हो गए। नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता। ये मैं नहीं सोच सकता कि वो मुझसे कमतर हैं। नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता। तो बहरहाल इस चीज़ को अपनी औलाद के लिए बहुत इसकी केयर करें, बहुत जिम्मेदारी के साथ। अभी खत्म अर्ज किया है कि एक मोमिन है, वो मेरी औलाद है, वो एक मोमिन है, और मैं मोमिन की इज्जत में कमी लाने का हक नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद नहीं है कि मैं उसको अपने से ज्यादा कमतर हकीर जानूं। नहीं, वो एक मोमिन है जो मेरे घर में रुश्द कर रहा है, मेरे घर में जिंदगी कर रहा है। उसकी तौहीन, उसकी खुदा न खासा उसकी अहमियत को कम करना, उसको डिग्रेड करना किसी भी हवाले से, किसी भी मकाम पर सही नहीं है। बल्कि 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 मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखकर। बहरहाल और भी अभी मैंने जो खुलासे के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज किया है, सारे नुकात इसी चीज़ से ना समझ जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने और जगह दूसरी चीज़ें बयान करनी है। मुमकिन है कहीं पर आपका गुस्सा करना, आपका डांटना डपटना भी आपका वजीफा हो, लेकिन अभी मैं उसको चूंकि बयान नहीं कर रहा, लिहाजा अभी मैं सिर्फ एक पहलू, एक रुख से इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ आपकी खिदमत में। और इस्लाम में एक तस्वीर को, एक शख्स को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखना होता है, मुख्तलिफ रुख से देखना होता है। एक रुख से नहीं देखा जाता कभी भी एक तस्वीर को। लेकिन चूंकि ज़ाहिर बात है मैं एक चीज़ को बयान कर रहा हूँ, लिहाजा मैं इस पिक्चर को एक रुख से दिखा रहा हूँ। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो फरमाइएगा कि जो चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ सिर्फ वही आप लोग समझें, जो चीज़ मैं बयान नहीं कर रहा उसको इसमें ऐड ना करें। तो अभी मेरे मौजू ये था कि आक़िबत बेखैरी अगर इंसान के जहन में हो तो इंसान फिर दूसरे के बारे में फौरी कज़ावत नहीं करता, फौरन फैसला नहीं करता, फौरन अपनी राय कायम नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा सब्र करता है कि मुमकिन है कि ये हिदायत पा जाए और मैं हिदायत ना पा सकूं। आखिरत बेखैरी का क्या मतलब है? आखिरत बेखैरी का मतलब यह है कि एक शख्स 60, 70 साल, 80 साल उसने खुदावंद मुताल की बारगाह में इबादत की, खुदा न खासा मौत से पहले वो ऐसी, उसको पर ऐसे कुछ हालात तारी हुए कि गोया वो इस्लाम पर भी नहीं मरा, बदतरीन एतकादात का इजहार करता हुआ इस दुनिया से चला गया। अब आया उसकी कोई बख्शिश है, कोई रास्ता है उसका? अगर वो कुफ्र की मौत मरा हो तो किसी भी किस्म का कोई रास्ता नहीं, ना शफात ना कुछ। क्यों? क्योंकि असल इस्लाम पर नहीं मरा।
शफात वगैरह का मसला बाद में आएगा। अभी एक शख्स अगर इस्लाम पर मरा हो तब उसकी बात हो ना, इस्लाम पर ही नहीं मरा हो तो कुफ्र की मौत मरा। इसके बरक्स एक शख्स के जो खुदा ना खास्ता जानबूझ कर नहीं बल्कि किसी भी वजह से इताअत खुदावंद मुताल की इताअत ना कर सका, वाजिबात को सही तरीके से अंजाम ना दे सका, यहां तक कि वो इस दुनिया से जाते वक्त इस्तिग़फ़ार कर ली, उसने तौबा कर ली। अलबत्ता तौबा के वही माना है कि जो मैंने पहले भी बयान किए हैं कि सही तौबा यानी जिसका हक उसकी गर्दन पर था उसने उसको दे दिया, सिर्फ लफाजी ज़बानी तौबा नहीं बल्कि जो जो उसके ऊपर हक थे उसने दे दिए, इस आलम में वो तौबा करके चला गया। तो बताइए आक़िबत बखैर कौन हुआ? ये शख्स कि जो इस दुनिया से ईमान पर चला गया। तो ये औलाद के सिलसिले में भी हमारे जहन में होना चाहिए। औलाद मुमकिन है कि मेरी औलाद आक़िबत बखैर हो जाए, वो खुदावंद मुताल के नज़दीक महबूब तरीन हो जाए और मैं ना हो पाऊँ। तो जब ये सूरत हाल हो तो मैं कैसे उसको किसी भी हालत में डिग्रेड करने की कोशिश करूंगा, किसी भी हालत में उसको बुरा जानूंगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज पॉइंट वाइज अर्ज कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट फरमा रहे होंगे। रिवायत है रिवायत कि कोई शख्स अगर किसी को अम्र बिन मारूफ करे और उसके जहन में उसका हदफ उस शख्स की इस्लाह ना हो, तवज्जो फरमाइएगा, रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज की है, एक शख्स है वो दूसरे को अम्र बिल मारूफ कर रहा है, नसीहत कर रहा है, लेकिन उसके जहन में उसकी इस्लाह का हदफ नहीं है, कोई और हदफ है, उसको बुरा लग रहा है, मुजम्मत करना चाह रहा है, कुछ भी। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो खुद उसके अंदर मुब्तला हो जाएगा, उस बीमारी और उस बुराई में खुद मुब्तला हो जाएगा। बहुत तवज्जो से दूसरा पॉइंट सुनिएगा। कैसे? मिसाल किस तरीके से? मैंने खुदा न खासा किसी औलाद, किसी दूसरे की औलाद की को बुराई अंजाम देते हुए देखा और उसको मैंने अम्र मारूफ किया, अम्र मारूफ वाजिब है, उसको मैंने अम्र मारूफ किया, नसीहत की। नसीहत करते वक्त मेरे जहन में इस्लाह का पहलू नहीं था, तवज्जो फरमाई आपने, यानी मैं उसको नसीहत कर रहा हूं लेकिन उसकी इस्लाह का पहलू मेरे जहन में नहीं है। क्या होगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा कि मेरी औलाद भी इसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएगी, मुब्तला हो जाएगी। तवज्जो फरमाई आपने, यानी मैंने जब भी मैं किसी को टोक रहा हूं, किसी को नसीहत कर रहा हूं, किसी को किसी काम से रोक रहा हूं, तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरे जहन में इस्लाह का पहलू हो। हत्ता अब यहाँ पर मैं अपनी औलाद की बात करूंगा कि अगर मैं अपनी औलाद की को नसीहत कर रहा हूं, अगर मैं और अपनी औलाद की अगर हिदायत चाह रहा हूं तो मैं इस्लाह का गरज होना चाहिए। इस्लाह, मैं अपनी औलाद को समझते हुए उसको डिग्रेड ना करूं, उसकी तौहीन ना करूं, उसकी मुजम्मत ना करूं, बल्कि मेरे जहन में इस्लाह का हदफ होना चाहिए। वरना क्या होगा? वरना जिस मुश्किल में मेरी औलाद गिरफ्तार है उसमें मैं खुद गिरफ्तार हो जाऊंगा। बहुत बारीकियां हैं, बहुत नज़ाकतें हैं इन रिवायातों में, बहुत बारीकियां हैं। कामयाबी गौर व फिक्र करने वाले को हासिल होती। इल्म और अमल दोनों जरूरी हैं, सिर्फ अमल नहीं। ये सारी रिवायात, इसका हमें इल्म भी होना चाहिए। ऐसी रिवायत मैंने आपकी खिदमत में है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ने इससे पहले बहुत ज़्यादा इसको यानी तमाम अफराद ने सुना होगा। और ऐसी रिवायत है कि जो हर शख्स इसके अंदर मुश्किल गिरफ्तार है, परेशान है।
बहुत सारे लोग इस तरह से काम करते हैं और फिर अपने ऊपर आती है और फंस जाते हैं। क्यों? नहीं मालूम। अगर ये मालूम हो तो आइंदा फिर इंसान ख्याल रखे। तो लिहाजा एक पहला पॉइंट मेरा आखिरत व खैरी का था, और दूसरा पॉइंट जो बहुत अहम है वो, जब भी मैं किसी की नसीहत करूं, किसी को नसीहत करूं, तो इस्लाह का पहलू मेरे जहन में होना चाहिए। अगर मेरे जहन में इस्लाह का पहलू नहीं होगा तो ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा सामने वाले पर, बल्कि मैं उसमें खुद मुब्तला हो जाऊंगा, खुद उसमें गिरफ्तार हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा उसमें। ये एक तरह से मुकद्दमात हैं। ये तरबियत, खुद तरबियत से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना है, वरना सारी तरबियत में ना सिर्फ ये कि हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी, बल्कि और एक दलदल में फंसते चले जाएंगे। बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। इसके बाद वही जो पॉइंट जो कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, उसको थोड़ा सा आपकी खिदमत में बयान करूं। मैं 3 एलिमेंट्स, 3 फैक्टर्स बयान किए थे तरबियत के, बल्कि यूं कहिए 3 अज्जा, 3 जुज़ आपकी खिदमत में बयान किए। पहला आपकी खिदमत में बयान किया था कि खुदावंद मुताल का हदफ क्या है, हदफ खिलकत। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। खुदावंद मुताल ने जिन और इंस को खल्क नहीं किया मगर अपनी उबूदियत के लिए। उबूदियत का लफ्ज़ चूंकि हर शख्स के लिए इतना आम हो चुका है कि जब भी उबूदियत या जिक्र होता है हम समझते हैं कि नहीं ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो हर रोज़ ही सुनते रहें। लिहाजा मैं इस उबूदियत को सिर्फ उबूदियत के लफ्ज़ तक नहीं रहूँगा, बल्कि मैं इसको और तशरीह करके बयान करूँगा, जो कल मैंने बयान भी किया था। उबूदियत यानी क्या? यानी दुनिया और आखिरत में इंसान सुरखरू हो, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इस तरीके से कि दुनिया और आखिरत में उससे ज़्यादा और कोई कामयाब शख्स नज़र ना आए। और हमारे अहले बैत आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खासियत यही थी कि दुनिया में भी उनसे कोई कामयाब नहीं था। हमारे यहाँ अहले बैत की ज़िंदगी को इस तरीके से बयान किया गया है कि आम लोगों के जहन में यह तस्वुर जाता है कि दुनिया के एतबार से नाकाम तरीन लोग, ये बेहतर नहीं है। ठीक है, दुश्मन ने बहुत सारी रुकावटें खड़ी की और मुसलसल पसपा करने की कोशिश की, मुसलसल जुल्म करते रहे, मजलूम दुश्मन मुसलसल जुल्म करता रहा, अहले बैत अलैहिस्सलाम मजलूम वाक़ होते रहे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम दुनियावी स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो कामयाब तरीन लोग हैं। कामयाबी का जो हमें व्यू है वो चेंज करना होगा थोड़ा सा, हमें हकीकी कामयाबी की तरफ लेकर आना होगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे। और बिलाखिर ये कामयाबी ही तो थी कि वो हुकूमत के जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास थी, जो दुश्मन ने ज़ाहिरी तौर पर उनसे पहले, उनकी हुकूमत से पहले भी उनका गज़ब किया, हक गज़ब किया और बाद में भी, लेकिन वो इतनी बड़ी कामयाबी है कि अगर आखिरी दौर में इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अगर हुकूमत बनाते हैं, कि जो बनाएंगे यकीनन बनाएंगे, तो वो उसकी कंटिन्यूटी होगी उस हुकूमत की, उसका एक बेहतरीन नमूना होगा, उसका एक बेहतरीन सिंबल होगा। इतने कामयाब जिंदगी, उबूदियत यानी ये कामयाबी। अब मैं अगर अपनी औलाद की तरबियत कर रहा हूं तो मेरा हदफ उबूदियत होना चाहिए। फिर मैं ये ना सोचूं कि नहीं अगर मेरा हदफ उबूदियत होगा तो मेरी औलाद दुनिया में पीछे रह जाएगी, दुनियावी तरक्की नहीं कर पाएगी। ये बहरहाल अब इसमें दलाइल नहीं दे सकता, मौजूदा बाहर निकल जाऊंगा बहरहाल, लेकिन ये इस तरीके से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा फैक्टर, दूसरा जुज इसका,
वो ये था कि वो चीज़, वो बेहतरीन खिलकत, वो बेहतरीन चीज़ कि जो परवरदिगार मुताल ने मुझे इस हदफ तक पहुंचने के लिए दी है, मुझे इस हदफ तक पहुंचने के लिए जो बेहतरीन वसीला दिया है वो क्या है? वो फितरत है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरनास अलैहा, फितरत को खुदावंद मुताल ने अपनी तरफ निस्बत दी है। फितरत हमेशा इलाही होती है, खुदाई होती है। ये वो सॉफ्टवेयर है, ये वो डॉस है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होगा। तो ये फितरत वो चीज़ है कि फितरत को सही तरीके से मैं जब इस्तेमाल करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं उबूदियत पर पहुंचूंगा, उसी आयत पर पहुंचूंगा, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दो चीजें हो गई, दो चीजें, एक हदफ खिलकत और एक फितरत के जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है फितरत इलाही। इसको मैं और दूसरे अल्फाज में आपके सामने बयान करूं, यानी इस्तेदाद और एबिलिटी, तवानाई, मेरे अंदर इस्तेदाद पाई जाए कि मैं अपने उस हदफ तक पहुंचूं। ये मैंने मुख्तलिफ किस्म के आपकी खिदमत में तर्जुमे किए। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज वो रविश के जिसके जरिए से मैं फितरत से इस्तेफादा कर सकूं, फितरत से कुछ हासिल कर सकूं। फितरत के जरिए से मेरे पास कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे मैं फितरत के जरिए से उस हदफ तक पहुंच सकूं। या उबूदियत हदफ, खिलकत का हदफ, फितरत वसीला, जरिया, और वो जो रविश है, जो तरीका है कि जिसके ज़रिए से मैंने फितरत को मैनेज करना है, फितरत से इस्तेफादा करना है, फितरत को यूज़ करना है, वो है तरबियती रविश। उसको हम कहते हैं तरबियत। यानी तरबियत एक मुकम्मल सिस्टम का नाम है। तरबियत सिर्फ एक चीज़ नहीं है, एक सिस्टम का नाम है। मिसाल हम आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कि किसी शख्स ने एक रिवायत पढ़ी। जैसे आगा साहब ने भी कल, मुझे याद आया कि आगा साहब ने एक रिवायत बताई थी, आखिर में शायद बताई थी, मुझे याद पड़ रहा है कि अगर बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको तंबीह करो। मुमकिन है कि इसके मुख्तलिफ लोग तर्जुमे करें कि उसको मारो, तंबीह करो, एक मुनासिब तर्जुमा। लोगों ने रिवायत पढ़ी और देखा कि उनका बेटा या उनकी बेटी नमाज नहीं पढ़ रहे, 7 साल के हो गए, नमाज नहीं पढ़ रहे, तो उनको तंबीह करना चाहिए। ये तंबीह करना बिल्कुल इसी तरीके से, मैं आपको एक मिसाल दूं। किसी भी गाड़ी का पिस्टन खराब हो गया और गाड़ी बंद हो गई। एक शख्स ने आकर कहा कि ये जो गाड़ी आपकी बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, इसका पिस्टन खराब हो गया है। तो कहा हाँ सही है, चेक किया तो हकीकत में इसका पिस्टन खराब हो गया था। उन्होंने मैकेनिक के जरिए से या खुद उसको पिस्टन को निकाल के चेंज कर लिया। कहा अभी उसको फिर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई। तो वो परेशान हुए। वो कह रहे हैं कि लगता है कि उस शख्स ने जो मुझे गाइड किया था वो गलत किया था। अगर पिस्टन का मसला होता तो गाड़ी को स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो पिस्टन चेंज कर दिया, उसके बावजूद
गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, खुद चेंज करने वाला भी यही कह रहा है कि नहीं उसने तो सही कहा था, उसने तो सही कहा था, पिस्टन खराब था, मैंने खुद चेंज किया है, पिस्टन खराब था जब तो चेंज किया है, अगर खराब नहीं होता तो मैं उसको चेंज नहीं करता। लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए तवज्जो फरमाइएगा, मिसाल बहुत अहम है। मिसाल तकरीब जहन के लिए होती है, यानी जहन को वो जो चीज़ मैं पॉइंट जो बयान करना चाह रहा हूँ उस तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ। अगर मिसाल अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगी तो मुमकिन है कि वो जो पॉइंट मैं जो आपको बयान करना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह वाज़ेह ना हो सके। तो लिहाजा इसको तवज्जो फरमाइए। यानी अब दोनों जगह एक जो शख्स है वो फंस गया बीच में, उसके समझ में नहीं आ रहा है क्या मसला है। कह रहे या तो उसने गलत बताया जो गाइड कर रहा था, लेकिन अगर वो गलत बताता जो ये जो मैकेनिक है इसने जो खोला है ये तो कह रहा है खराब था। तो बिलाखिर इसकी क्या हकीकत है, इसकी मुश्किल कहां पर आ रही है? यहां पर थोड़ी सी दिक्कत करने की जरूरत है कि गो के उसका पिस्टन खराब था, लेकिन अब जो उसके पिस्टन चेंज होने के बाद हो गए तो मुमकिन है कि इसमें कहीं और भी कोई मुश्किल हो, मुमकिन है इसके बाद फ्यूल का जो है ख़त्म हो चुका हो, कहीं और प्रॉब्लम, ऑयल की प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं और कोई प्रॉब्लम आ रही हो। क्यों? क्योंकि गाड़ी सिर्फ और सिर्फ पिस्टन पे थोड़ी चल रही थी, गाड़ी एक सिस्टम के ऊपर चल रही थी। जो आपको मैं मिसाल दी उससे मैं आपको इस सिस्टम की तरफ लेकर आना चाह रहा हूं। तरबियत एक रिवायत का नाम नहीं है, रिवायत गलत नहीं है, झूठ नहीं है। उस शख्स ने जो कहा था कि पिस्टन खराब हो गया उसने झूठ नहीं कहा था, रिवायत सच है, सही है, लेकिन सिर्फ एक रिवायत थोड़ी है, पूरे की सिस्टम का नाम है। अगर मिसाल के तौर पर कोई यानी इस रिवायत को समझने के लिए कि बच्चे को तंबीह करो, एक सिस्टम की जरूरत है। अलबत्ता इसको भी मैं अभी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो खैर मैं एक और रिवायत को बहुत हल्का आपके खिदमत में बयान करूं कि जब बच्चा कोई गलत काम करे तो उससे इंसान को नाराज हो जाना चाहिए। रिवायत है, कुछ सवाल जो कल हुए थे उसी को थोड़ा सा हल्के से मैं बयान करूं। अलबत्ता पूरे सवालों के मुमकिन है मैं जवाब ना दे सकूं अभी टाइम की वजह से थोड़ा, लेकिन ये बहरहाल थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि कुछ उसको हिंट दे सकूं, मजीद इसको कल इंशाल्लाह आपके जवाब दूंगा। रिवायत में कि अगर बच्चा कोई मिस्टेक करे, कोई गलती करे, कोई गलत काम करे तो उससे आप नाराज हो जाइए। अलबत्ता ख्याल रहे कि नाराजगी आपकी बहुत ज्यादा तुलानी ना हो। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इस रिवायत के ऊपर अमल किया, कहा कि नहीं मौलाना साहब कोई फायदा ही नहीं हुआ, हम नाराज हुए और बच्चा ज्यादा बदतमीज हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक इसको तरबियत को सिस्टम एज ए सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं किया। रिवायत एक मजमूए का नाम है, एक कलेक्शन है पूरी, एक पूरा ग्रुप है, एक उसको हमें देखना होगा, एक सिस्टम का नाम है। अच्छा अब क्या किया जाए? इस रिवायत की तफसीर कुछ इस तरीके से है कि आपने दूसरी रिवायत पर अच्छी तरीके से अमल किया हो। और दूसरी रिवायत क्या है? यानी आपने बच्चे को इतनी ज्यादा मोहब्बत दी हो, इतना ज्यादा अपने आप से अटैच कर लिया हो, इतना ज्यादा उसको प्यार और मोहब्बत दी हो कि जब वो कोई गलत काम करे और आप उससे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि बाकायदा है इसके भी यूं कहिए कि इसकी भी मेजरमेंट्स हैं, इसकी भी मकदार है, क्वांटिटी अफराद के मुताबिक इसकी क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी कि आपने कितनी देर नाराज रहना है हर बच्चे के मुताबिक। ये खुद वालिदैन की बाकायदा तशखीस है कि वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं। मैं उसको सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में नहीं बता सकता आपकी खिदमत में। ये खुद वालिदैन की एक्सपर्टीज है कि वालिदैन को कहा गया है कि आपने उसको नाराज हो जाना है। आपने उसको इतनी मोहब्बत दी थी, इतनी मोहब्बत दी थी कि जब आप उससे नाराज हुए तो बच्चे को थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ इसका मतलब है कि उसने कोई गलत काम किया। थोड़ा सा फील हुआ, इसका मतलब है कि उसको पता चल गया कि ये काम अच्छा और ये काम गलत है। बच्चे की नज़र में
बहुत सारे काम एक ही जैसे चल रहे थे, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम बुरा है, नहीं तशखीस दे रहा था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, तो फिर बच्चों तो बच्चे हैं, बहुत मरतबा ऐसा होता है। लेकिन अब वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं कि बेटा ये काम अच्छा है और ये काम बुरा। मुमकिन है अल्फाज से समझ जाए बच्चा, लेकिन बाज़ औक़ात अल्फाज से नहीं समझ पाता, उसकी इतनी इस्तेदाद नहीं होती। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें ये करना चाहिए कि उसको उससे नाराज़ होना चाहिए। आपने उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, जब उसने कोई गलत काम कर लिया तो आप उससे नाराज़ हो गए, थोड़ी देर के लिए नाराज़ हुए, उसको पता चल गया कि हाँ ये गलत काम है, तो वो आइंदा चूंकि आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है, आप उसको एक मोहब्बत की तड़प है, उसको एक मोहब्बत का जायका मुंह में लग चुका है, उसको एक मोहब्बत को उसने चख लिया एक मरतबा, उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया उसको। तो अब जब आप उससे नाराज़ हुए तो उसको थोड़ा सा उसको फील होगा, क्या इसका मतलब है कि मैंने गलत काम किया, मुझे ये काम आइंदा नहीं करना है। चाहे वो अगर ये ना भी सोचे कि मुझे ये काम आइंदा नहीं करना, लेकिन उसको पता चल गया कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, अच्छाई और बुराई की उसको तमीज आ गई। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है कि अच्छाई और बुराई की तमीज आए, दूसरी जिम्मेदारी है कि वो बुराइयों को अंजाम ना दे। बराबर स्टेप वाइज है, मुख्तलिफ है। अब एक वालिदैन ने इस रिवायत को एज अ सिस्टम एक्सेप्ट किया, अमल किया, कामयाब हुए। कुछ लोगों ने इसको एज अ सिस्टम नहीं लिया, उन्होंने जैसे ही उनके बच्चे ने कोई गलत काम किया, सारी उम्र तो बच्चे को मोहब्बत ना दे सके, वो टाइम ना दे सके, मोहब्बत ना दे सके, कंपनी ना दे सके, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने कोई गलत काम किया तो चाहा कि इस रिवायत के ऊपर अमल करें, फौरन नाराज हो गए। बच्चे को नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि आप बहुत मरतबा पहले भी नाराज हो चुके हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको ये समझेगा कि इनका काम ही नाराज होना है। उसने मोहब्बत का जायका चखा ही नहीं है, उसको मोहब्बत की मिठास उसकी जबान पर आई नहीं है। कैसे उसको अब इसकी तड़प होगी, वो कैसे पता चलेगा उसको, कैसे वो ये पता चलाएगा कि उसने कोई गलत काम किया? इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ऐसे मौके पर जब आप उससे नाराज हुए, अब वो आपसे और दूर चला जाएगा और बुराइयों में गिरफ्तार होता चला जाएगा। फिर अगर आप ये कहेंगे कि मैंने तो रिवायत पर अमल किया लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला, तो उसके बैक पर ये फिलॉसफी है, उसकी हिकमत ये है कि सिर्फ एक रिवायत पर इस तरीके से अमल नहीं करना, बल्कि रिवायत का एक पूरा ग्रुप, एक कम्बिनेशन है, उसके ऊपर अमल करना है। एक रिवायत एक सिस्टम का नाम है, तो तरबियत औलाद एक सिस्टम का नाम है। उस सिस्टम को हमने समझना है, उस सिस्टम के जरिए से, उस रविश, उस तरीके के जरिए से, बाकायदा तौर पर फितरत के जरिए से हमने उस हदफ तक पहुंचना है। लेकिन अगर किसी का हदफ यही ना हो, उबूदियत ही ना हो, जिसके लिए खुदा ने मुताल ने खल्क किया वही ना हो, तो अपने मकसद तक कैसे पहुंचेगा वो? मुमकिन है उसके जहन में सिर्फ यही हो कि ये औलाद सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना माने, मुमकिन है मान भी ले, लेकिन है कि फिर वो कामयाब, उसकी औलाद ना दुनिया में कामयाब हो पाएगी और ना आखिरत में। मुमकिन है कामयाब औलाद हो, लेकिन ये कि उसके जहन में वो इताअत का कॉन्सेप्ट ना हो, जो हमारी वजह से हमारी जो मुख्तलिफ गलतियाँ होती हैं उसमें ऐसा होता भी है कि बाज़ औक़ात औलाद माँ बाप का उस तरीक़े से जो कहना मानना होता है वो नहीं मानती। अलबत्ता मानना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ना उसको कोई इंसान उसको इग्नोर करता चला जाए, नहीं, मानना चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन बहरहाल हमें उस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, उस हदफ तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तब जाके हम कामयाबी के मुतालिक कुछ सोच सकते हैं। तो बहरहाल ये आज भी गुफ्तगू एक पॉइंट पर आकर रुक गई, और जो तफसीर मुझे यहाँ पर देनी थी वो जो नहीं दे सका, इंशाल्लाह मैं इसी को यहीं से कंटिन्यू करूँगा, तो फिर हो सकता है कि जो आखिरी बात मैंने कही है ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए।
क्योंकि मुमकिन है कि जो आखिरी मैंने पॉइंट कहा है, मुमकिन है इसके ऊपर आप लोग के ज़्यादा सवाल आते। इंशाल्लाह कल भी इसको यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आखिर में एक पॉइंट भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अलबत्ता मेरे कोई ऐसे नुकात नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन ही सुने और औलाद ना सुने, लेकिन बेहतर फिर भी यही रहता है। मुझे नहीं मालूम कि मुख्तलिफ़ घरों में क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ में उनके जो घर का माहौल और उसके उनके पैरामीटर्स वगैरह किस तरीके के हैं। तो बस मैं एक ओवरऑल थॉरोली एक सजेस्ट करूँगा कि अगर इस दर्स को अलग ही सुना जाए और अगर फ़र्ज़ंदान औलाद बच्चे जो साथ ना ही हों तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं है कि जो अगर बच्चे सुने तो ख़राब हो जाए। कोशिश यही करें कि अगर ना हो तो बेहतर रहेगा। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको करे और कबूल करे इंशाल्लाह। कल जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था, उसी की जो है वो कंटिन्यूशन में दोबारा उन्होंने थोड़ा सा तफसील की रिक्वेस्ट की है। मसलन वो ये कहना चाह रहे हैं कि औलाद के हवाले से जबर और इख्तियार जो हमारे यहाँ तरबियत के हवाले से आपने फरमाया है, उसमें वजाहत फरमाएं क्या लिमिटेशंस हैं। बिलखुसूस रेफरेंस दिया उन्होंने कि आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बच्चों को हाथ नहीं लगाना और वरना कोई पुलिस केस कर देंगे, और स्कूल्स में भी मिडल ईस्ट में भी स्कूल्स में टीचर्स को भी कहा जाता है कि हाथ की डिसिप्लिन नहीं यूज़ होना चाहिए, जबकि उन्होंने मिसाल दी है पुराने ज़माने की कि असातिज़ा जो है वो बच्चों को हाथ से जो है वो डिसिप्लिन करते थे और इसी तरह वालिदैन भी करते थे। तो जो बैलेंस है और जस्टिस है बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में क्या अदल क्या होना चाहिए औलाद की तरबियत के हवाले से, वो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जो पुराना तरीक़ा जो फ़िज़िकल पनिशमेंट का जो था, यानी फ़िज़िकली मारना पीटना वगैरह, ये तो ख़ैर बहुत ही गलत था और आज भी गलत है। लेकिन चूँकि अभी आपने बहुत ज़्यादा वो किया है, बहुत ज़्यादा वसी क्वेश्चन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो आजकल इस तरीक़े से हो रहा है कि बिल्कुल मारना, हाथ नहीं लगाना, उसको दरअसल बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम नहीं चल सकते। अलबत्ता सॉरी, मैं उसके बहुत ज़्यादा मुझे मालूमात भी नहीं है कि वो किस तरीके से चल रहा है। लेकिन बस इस्लाम की नज़र ये है कि नहीं, आपने जो है उसको मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चे को। इस चीज़ का जो है वो ख़याल रखना है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। हमारे पास 2-3 और क्वेश्चंस हैं। I would request Muhammad Abbas to go ahead and say your question yourself, followed by Sajid Datu. So let's have their mic on and please ask your question. First, Muhammad Abbas, can you ask your question, please? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आदम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आवाज़ क्लियर या मैं हेडसेट लगाऊं? जी Yes, जी, आप your voice is clear. ओके। मैं सवाल कि अगर कोई जैसे आपने मिसाल देते कि हम तरबियत देते अगर वो लोग सुनने रहे, मतलब मुझे अज्यूम नहीं करना चाहिए वो लोग बुरे हैं। ये तो जैसे फिर हम करबला का जो मिसाल देते कि इमाम हुसैन ने इतना उन पे खुतबात दिए, और अगर वो ये लफ्ज़ नहीं कहते कि अगर आपके पेट में शिकम हराम भरा है इसलिए मेरे पर असर, आपकी मेरी बात पर असर नहीं हो रही है, तो क्या हम उन पे उनके और क्या अच्छा ख्याल रखते हैं कि नहीं सुने तो मतलब ये नहीं कि वो बुरे नहीं है? हाँ, देखें बुराई कर रहे हैं वो, नहीं, बुराई करना और बुरा होना, इसमें दोनों में फ़र्क है। इमाम बहरहाल देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने इमाम के ख़िलाफ़ क़याम किया है, ये बिल्कुल जुदा चीज़ है। इमाम के उस वक़्त इमाम वक्त के ख़िलाफ़ क़याम करना, तो उसमें और जहन्नम में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये एक सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है।
लेकिन अगर यही चीज़ मैं जाकर कहूँ, मैं तबलीग, जैसे तबलीग के तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना, तो अगर मैं जाकर कहूँ तो उसमें भी मुमकिन है कि मैं कहूँ कि वो लोग के जो दीन की बात नहीं सुन रहे तो उनके यहाँ कुछ मुश्किलात हैं, मुमकिन है कि लुक़मा हराम हो, लेकिन आया मैं ये कह सकता हूँ कि तुम लोग सब के सब जहन्नमी हो और जो है मैं हक पर हूँ? इमाम मासूम के खिलाफ क़याम करना तो बिल्कुल वाज़ेह है, आश्कार है, लेकिन मैं एक आलिम दीन के उन्वान से मैं तो नहीं कह सकता उनको। मैं तो उनको हिदायत करूँगा और मैं कहूँगा कि आप लोग गुमराही पे हैं, आप लोग गुमराह हैं, आप लोग सही दीन पर अमल नहीं कर रहे आप लोग। और इसके बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपके बदन में लुक़मा हराम हो, ये सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं उनको अपने से कमतर नहीं जान सकता। और ये जो मैं कह रहा हूँ इसका हदफ भी सिर्फ और सिर्फ इस्लाह है, अपने से कमतर नहीं जान सकता। ये नहीं सोच सकता कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे और मैं जन्नत में जाऊँगा, या मेरी आखिरत अच्छी होगी, आखिरत अच्छी होगी और इनकी आखिरत अच्छी नहीं होगी, ये नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मुमकिन है कि मैं इतने सारे बात करने के बाद गुमराह हो जाऊं और दीन खुदा पे ना मरूं, और ये जो लोग अभी मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे, मुमकिन है कि ये आखिरत बखैर हो, मुमकिन है कि खुदा इनकी हिदायत कर दे। जी वाजे। जी जज़ाकल्लाह। अगला क्वेश्चन है ताहिर अब्बास साहब का। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और वालिदैन उन्हें खामोश कराने के लिए मोबाइल और यूट्यूब डाल के दे देते हैं। किस हद तक ये सही है और कुछ सलूशन है इससे बचने के लिए? हाँ, बहरहाल बच्चों के चूँकि ज़ाहिर है, मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा एक सिस्टम है, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। तो आपको उसको उससे मोबाइल लेने के लिए, चूँकि ज़ाहिर बात है उसकी एज भी, आपने एज भी नहीं बताई मुझे, ये एज भी डिफरेंट एज है। फ़र्ज़ करें जो आपने सवाल किया उसमें ये कि पहले 7 साल में, यानी 7 साल का बच्चा जो बादशाह कहलाता है, अमीर कहलाता है, अमीर से मुराद यानी बादशाह, हाकिम, वो कहलाता है। तो अब आप इससे अगर मोबाइल लेना चाह रहे हैं, और ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें जो आपने बयान की ये बहुत सारी तरबियत से के ख़िलाफ़ ही होती हैं चीज़ें, तो अब आप उससे मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको उसको कन्विंस करना होगा, उससे ज़बरदस्ती मोबाइल ना लें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अलबत्ता ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बयान होंगी बहरहाल, लेकिन ये कि ख़ुलासे तौर बयान करूँ कि एक तो पहली बात ये है कि आपने उसको कन्विंस करना है, उसके बाद फिर उससे मोबाइल लेना है। दूसरा ये है कि आप उसको मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लगा कर दे सकते हैं, वो आप लगा कर दे दें, सब्स्टिट्यूट दे दें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरीके से इजबार ज़बरदस्ती लेके उससे एक उसके दिल में एक नफ़रत कायम कर देना, ये चीज़ सही नहीं है। मुमकिन है कि मोबाइल के नुकसानात इतने ज़्यादा ना हों, लेकिन जब वो वालिद से, वालिदैन से मुतनफ़िर हो जाए तो उसके नुकसानात ज़्यादा हों। तो बहरहाल ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इतना ही मैं आपको इसका बता सकूँगा। इंशाल्लाह अगर फुर्सत हुई तो फिर इसको खोल कर भी कहीं बयान करूँगा। जी जज़ाकल्लाह। साजिद Dattu, can you please go ahead with your question? Try to be precise and concise so Agha Sahab can reply accordingly. जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आगा, तरबियत के हवाले से चंद अहादीस जो एटलीस्ट मेरी नज़र में आई है। एक तो छठे इमाम ने कहा था कि अपने औलाद को ऐसे ट्रेडिशन, ऐसे सब चीज़ें सिखाओ जल्द अज जल्द, इससे पहले कि आपके दुश्मन उनको अपने रास्ते उनको दिखाए। ये एक बात। और दूसरी बात जो आइम्मा ने हत्ता कि रसूल खुदा के ज़माने में वाक़या हमने मिंबर से सुना है कि उनकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ी और रसूल खुदा ने कहा था वाए उन लोगों पर जो आखिर ज़मान में जो बच्चे होंगे। तो किसी ने उनसे पूछा कि या रसूल खुदा के इसकी क्या वजह थी, क्या इनके वालिदैन मुशरिक थे? तो कहेंगे नहीं, इनके वालिदैन मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने इनको सही राह सही टाइम पर सही चीज़ें सिखाई नहीं, और ये बस खुश थे जिस तरीके से जा रहे थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो आपने तकरीर की थी और जो सब है तरबियत के हवाले से, ये हम लाइन कहाँ पे ड्रॉ करें कि हम बच्चे को, जैसे कुछ चीज़ों में जैसे आपने कहा कि ठीक है हमें हुस्न ज़न रखना है और ये बेशक सोचना है कि शायद आगे जाके ये बच्चा बदलेगा। चलो आपकी ज़िम्मेदारी है उनको एक बात कह देना
हुस्न ज़न रखें कि इंशाल्लाह ये बच्चा जाके आगे बढ़ के ये करेगा। मगर मैंने जो एग्जांपल दिया कि हम बचपन से हमारे वालिदैन तो ये कोशिश करते कि हम उनके साथ मजलिस में बैठे, उर्दू समझ में आए ना समझ में आए, इंग्लिश समझ में आए ना समझ में आए, आपने बैठना है, मजलिस से है, आपने बैठना है। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जो मैंने देखा है, खुद देखा है, जो जनरेशन बाहर नज़र आती है, मस्जिद के अंदर नहीं आती, क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको फोर्स नहीं किया या उन्होंने उनको नसीहत दी नहीं। मतलब उनके बच्चों ने कहा हमें समझ नहीं आता, तो वालिदैन ने हाथ उठा लिया और कहा ठीक है, आपको नहीं आना तो नहीं आओ। तो इन जैसे मसाइल में हम इन बच्चों की तरबियत किस तरीके से करें विदाउट हैविंग टू फोर्स या विदाउट मारामारी और एनीथिंग? हाँ नहीं, इंशाल्लाह ये जो आपने बहुत अच्छा चीज़ मुझे बताई, बहुत अच्छी हुई। लेकिन वही चूँकि ज़ाहिर बात है, इतनी तफसील से आपने जो सवाल किया, इसका मैं बहुत मुख्तसर तौर पे जो जवाब दूंगा वो ये कि जब हमने बच्चों को जब लेकर जाते हैं मजलिस वगैरह में, तो फिर उनसे बाकायदा कोशिश ये होती है कि ये मजलिस में ना ही बैठे। यानी जिस तरीके से अगर सीरियस होकर बैठा हुआ है तो ना ही बैठे तो अच्छा है, ये जाके थोड़ा सा बाहर खेल वेल ले, ताकि इसको मजलिस से नफ़रत ना हो जाए। जब उसको कहते हैं कि नहीं बेटा जाकर खेल लो, तो कहते हैं नहीं मैं थोड़ा सा सुन लूँ फिर जाके खेल लूँगा, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा सा सुन लेगा, जो जो सुनेगा फिर उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्पी बढ़ती है। तो ये जो आपने बहुत चीज़ें बताई, तो हमारे साथ हुआ भी ऐसे ही है। उस ख़ास तौर पर जो आपकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि चूँकि दुश्मन बिल्कुल आमादा था, उसके पास बेहतरीन प्लानिंग्स थी और इस तरफ से ये था, तो ज़ाहिर बात है फिर उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया दुश्मन ने। तो इसका पूरा एक वो है, जैसे यानी बच्चे को चूँकि उसकी जो एज है उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की तरफ माइल करना है। अगर बच्चा नहीं भी खेल रहा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहना है कि नहीं बेटा तुम खेलो, क्योंकि रिवायात में उसको आयोजित बिल्कुल इसी तरह से कि बच्चा नहीं खाता तो वालिदैन उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? ताकि कमज़ोर ना रह जाए। तो इसी तरीके से अगर बच्चा कोई नहीं खेल रहा तो बहुत ज़्यादा ताकीद होनी चाहिए वालिदैन की कि नहीं इसको खेलने के लिए राग़िब करें। हम यानी अपने बच्चों को जो रिवायत सुनाते हैं, इमाम की रिवायत सुनाते हैं कि इमाम की जो रिवायात हैं खेलने की ताकीद के ऊपर, तो इससे जब हम बच्चों को रिवायत सुनाएंगे कि बेटा इमाम की बहुत ज़्यादा ताकीद है खेलने के ऊपर, तो बच्चा खुश होता है, बच्चे की खुद इमाम से भी मोहब्बत बढ़ती है। खुद ये देखता है कि हाँ खुदा और इमाम इतना अच्छे हैं ये लोग कि मुझे खेलने के बारे में इनके फरामीन हैं, इनकी रिवायात हैं। तो बताइए कि किस तरीक़े से वो बच्चा इमाम और खुदा की तरफ और अहले बैत की तरफ माइल होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग तो मुझे चाहते हैं कि मैं खूब खेलूँ। तो बहरहाल ये चूँकि आपका सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उसको बस मैंने एक मिसाल के ज़रिए से वो किया, अलबत्ता ये जवाब नहीं है पूरा, इसके बाकायदा डिटेल्स हैं, तो डिटेल्स में इंशाल्लाह इसको टॉपिक को आपकी खिदमत में बयान करूँगा। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि जो चीज़ें कि अपने बच्चों को सिखाओ ताकि ऐसा ना हो कि दुश्मन अपनी चीज़ें सिखा दे, तो ये एक इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम है। अभी पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी और अफसोस ये कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी ये गुफ्तगू की, और जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, कि जब ये कोरोना हुआ तो हर शख्स परेशान है कि आखिर ये काम ये जो लॉकडाउन की वजह से हर शख्स परेशान है। बिजनेसमैन परेशान है कि उसका बिजनेस क्यों नहीं खुल रहा, मसाजिद दीनी लोग परेशान है कि मसाजिद क्यों नहीं खुल रही, ये सब लोग परेशान हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है कि जो बहुत ईजी है, बहुत खुश है, और वो ये तो स्टूडेंट्स का पूरा एक तबका है कि ये लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा वो स्कूल की छुट्टी हो गई। तो ये एक मुजम्मत में लोग कह रहे हैं कि ये इसका मतलब है कि ये लोग सही नहीं हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं। हम इस एंगल से देख रहे हैं, हमें इस दूसरे एंगल से देखना है। वो ये कि हमने इनको कैसा किस किस्म का यानी ऐसा यूँ कहिए कि बदतरीन एक एजुकेशन सिस्टम इनको इंट्रोड्यूस करवाया कि अब ये उससे फरार कर रहे हैं, तो खुश हैं कि अच्छा वो हमें नहीं जाना पड़ रहा। आया इस्लाम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को आपको इंट्रोड्यूस करवाता है? हरगिज़ भी नहीं। इस्लाम एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराता है कि बच्चा खुद उसके अंदर शौक़ से जाए,
उसको तड़प होनी चाहिए थी इस लॉकडाउन में, पूरी दुनिया में जो कोरोना के से जो लॉकडाउन हुआ है इसमें उसको तड़प होनी चाहिए थी कि किस तरीके से वो दोबारा स्कूल जा सके। और ये हमारी कोताही है। हमारी से मुराद चाहे वो हम एजुकेशन सिस्टम से वाबस्ता हो, चाहे हम दीनी सिस्टम से वाबस्ता हो, चाहे वो उलमा का तबका हो, चाहे वो टीचर्स जो प्रोफेसर्स हों, इस सब की नाकामी है कि आखिर बच्चे, आखिर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों एहतजाज नहीं कर रहे दुनिया में कि जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम खोलो, हमें पढ़ना है। क्यों जो है वो, या ये दूसरे हवाले से वो कहते हैं कि नहीं ठीक है हमने जो है वो उसको रिकवर करना है, अपने घर में उसको पढ़ना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ज़ाहिरी तौर पर। मतलब कुछ लोग एक्सेप्शनल तौर पर कर रहे हो ऐसा, तो उसकी उनकी बात नहीं हो रही भी, लेकिन ओवरऑल ये नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि हमने इस रिवायत पर अमल नहीं किया, हमने इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम उनको नहीं दिया कि जिसकी वजह से दूसरों ने अपना एजुकेशन सिस्टम उनको दिया और जिसकी वजह से उनकी दुनिया भी बर्बाद हुई और आखिरत भी बर्बाद हुई। तो बहरहाल ये सारे जो जवाब हैं, ये बस इतना ही आपको बयान कर सकता था। इसको अलबत्ता इसके लिए बहुत गुफ्तगू है इसमें भी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आगा साहब। आज का टाइम हमारा ख़त्म हुआ। एक और क्वेश्चन आज के सेशन में पूछा है, वो मैं कल आपके सामने रखूंगा। और गुज़िश्ता कल भी 2-3 क्वेश्चंस थे जो आपने फरमाया था मज़ीद रोशनी डालेंगे, तो मैं आपकी खिदमत में कल पेश करूंगा। चूँकि आप मौजूई जो है मरहलावार जो है वो पॉइंट्स पेश कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आज कुछ उसमें जवाब दिया गया हो या कल आप मज़ीद उस पर रोशनी डालेंगे। तो मोमिनीन प्लीज़ आप जो है वो साथ रहिए इंशाल्लाह, और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को जो है ना वो सुनते रहिए। कल इंशाल्लाह बाकी जितने क्वेश्चंस आज और गुज़िश्ता के हैं आगा साहब की खिदमत में पेश करेंगे। खुदा ताला हमारी इस इबादत को कबूल करे इंशाअल्लाह। और कल बशर्ते ज़िंदगी 8:15 बजे आप लोगों से सबसे मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह बंदे अखीर को भी दुआ में रखिएगा, इल्तिमास से दुआ। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।